और डायरेक्टर जनरल पुलिस राजस्थान ने उन सबको छोड़ दिया। क्या आप अपने अंदर ऐसा नेता नहीं चाहते? क्या आप ऐसा एक दमदार आदमी नहीं चाहते? इस दमदार आदमी की क्या जरूरत नहीं है? मैं उस सीन को देखता हूं कि वो किस प्रकार से किसानों के नेता बड़ी शान से थाने में जाते हैं और डीजीपी को ये ऑर्डर देते हैं कि इनको छोड़ देना, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और सरकार के मुखिया ने उनकी बात मानी और राजस्थान पत्रिका लिखता है कानून तोड़ने वालों को रिहा करवा दिया हनुमान बेनीवाल ने। 2 अप्रैल 2018 के उस वारदात के अंदर पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग जेल में गए। हमारे वो चुने हुए नेता कहाँ हैं? जिनको हम वोट देता है वो हमारे पक्ष में कोई आया? मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी का राज था, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के नाराज हो, लेकिन आप हमारे साथ में खड़े हुए क्या? हमारे साथ खड़े नहीं। 2 अप्रैल के बाद में 14 अप्रैल आई और 14 अप्रैल के दिन पूरे समाज ने अंबेडकर जयंती के अंदर सरकार के विरोध में खड़े हो गए। लेकिन 4-5 लोग थे जो जिला कलेक्टर से कदम मिला करके जा रहे थे, एसपी से कदम मिला करके चल रहे थे। वो सरकार को खुश करना चाहते थे। श्रीमान भगवान जी बारूपाल पधारे हैं। मुझे याद आता है कि किस प्रकार हम सरकार को खुश करने के लिए कितने प्रयास करते हैं और सरकार के इन प्रयासों में हमारे भी लोग बहुत शामिल हैं। हमारे संसद के अंदर रामविलास जी पासवान भाषण दे रहे थे, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे सो में साथ। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया। किसके लिए किया? इस देश के पिछड़े वर्ग के लिए। कितना किया याद है किसी को? कितना % किया याद है किसी को? हाँ यार बात करते। इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काट करके 27 किया। बोलो मैं उस केस का नाम बताता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लिव पिटीशन शुरू हुई थी। 27% तो उसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने काट करके। आप 50% से ज्यादा आप इसको कर नहीं सकते। हम 28% अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण था और 50% से ऊपर मंडल कमीशन की सिफारिश थी। और मंडल कमीशन को जब लागू किया ओबीसी के लिए तो देश के अंदर कौन हमारे खिलाफ था? क्या आप लोगों ने वीपी सिंह को वोट दिया? कभी वीपी सिंह की जयंती मनाई? क्या उस वीपी सिंह ने बहुजन समाज के लिए अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारी? कभी आपने श्रद्धा से याद किया? क्या हम उनके प्रति समर्पित हैं? कभी सोचा है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को हराने वाले लोग कौन थे? क्या उनके विरोध में आप खड़े हुए हैं? जब डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे 2 बार और उनको हराया था, कांग्रेस को जितवाया था। क्या वो चाहते तो इस देश के अंदर वो लोकसभा में निर्विरोध नहीं जा सकते थे? डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को हमारी कौम भी भूल गई। जब वो दूसरी बार भंडार से खड़े हुए फिर भी कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया, फिर भी वो हार गए। उनको संसद में जाने नहीं दिए। पता है किसने संसद में उनको लेके गए? किसी को पता हो तो बताओ। अब बताओ कौन किधर है? हम किसके नारे लगाते हैं? किसके नारे लगाते हैं? हम अपने ही कोशिश को हमारे समर्थन में हमारे लिए करना चाहते हैं। लोक कल्याण और त्याग की भावना का है। परमार्थ के काम क्या? हमारे पास में रहीम गांधी बैठे, रहीम गांधी हम साथ में, मुझे याद है आज भी वो वक्त का बिल आया तो सोशल मीडिया पर कई लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं। मैंने विजिलेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजिलेंस पढ़ा। आप सोच सकते हैं अगर किसी ने हनुमान जी के मंदिर पे दावा ठोक दिया ये वक्त की जमीन है
लेने के देने पड़ते हैं। रेलवे की जमीन को वक्फ की जमीन, हॉस्पिटल की जमीन को वक्फ की जमीन, वक्फ की जमीन को होने पौने दामों में किराए पे देना। 123 शिकायतें विजिलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, 1,26,000 करोड़ रुपए का मामला है। और डिफेंस और रेलवे के बाद में सबसे अगर बड़ा कोई भूस्वामी है तो वक्फ, और वक्फ के अंदर गरीबों के लिए अल्लाह के नाम समर्पित की गई जमीन दान जो अपनी है वो दे दी, तो उसके नाम उसका भी विरोध हो। मैं आपको कह रहा हूं चीजें हैं। बात मैंने बता दी बीपी सिंह के क्या हाल हुए जब आप लोगों को बहुजनों को जब हमने सब कुछ दे दिया तो क्या हाल हुआ। आज ज्योतिबा फूले की जयंती है, बहुत बड़ा। ज्योतिबा फूले को उनके पिताजी ने कहा कि मुझे भाई ये कहा गया कि तुम जो पढ़ाई का काम करा रहे हो वो बिल्कुल गलत है, ये धर्म विरोधी काम है। तुम्हें घर चाहिए तो शिक्षा छोड़ दो, और शिक्षा चाहिए तो घर छोड़ दो। आपने पढ़ाया कहीं? दो चीज कही थी, शिक्षा चाहिए तो घर छोड़ दो, और घर चाहिए तो शिक्षा छोड़ दो। उन्होंने ये तय किया हमको क्या करना है। उन्होंने घर छोड़ दिया और शिक्षा को अंगीकार किया। दोस्तों, सावित्रीबाई फूले उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने उनको पढ़ाया। हमारे दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब गांधी जी जा रहे थे तो रेल के डिब्बे में बैठ गए, उस पर लिखा था इंडियन डॉग एंड मैन इज नॉट अलाउड। उसमें बैठ के अंग्रेजों ने उनके थप्पड़ मार दिए। उसमें उनके पैंट और सूट पहने, पैंट और सूट पहना हुआ था। वकील साहब, वो वकील थे, बैरिस्टर थे, तो वो उनके थप्पड़ मार फेंक दिए। उन्होंने कहा ये क्यों फेंका कि भाई केवल अंग्रेजों के लिए, तुम्हारे इंडियन के लिए नहीं। उन्होंने कहा जिस अंग्रेजों ने मेरे थप्पड़ बाहर फेंके, मैं आज प्रण करता हूं कि मैं इन अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से बाहर फेंकूंगा। जिन्होंने पैंट और शर्ट खोल करके एक धोती के अंदर हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ी। ये हमारे अंदर त्याग। कोई है फकीर जो मेरे साथ आना चाहता है? कोई आदमी है जो संघर्ष करने के लिए सुबह खड़ा हो सकता है, ये कह सकता है कि आरक्षण के लागू करने के लिए बैकलॉग का इस्तेमाल किया जाए, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए? कोई है जो सुबह अपन ये तय करें कि बैकलॉग लागू करने तक हम हजारों लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, जब तक सरकार बैकलॉग नहीं भरे तब तक हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे? कोई है? कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी है? एक जज के घर पर 20,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए आग में जल जाते हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं। अब देश के अंदर कोई मंदिर की बात करता है, कोई मस्जिद की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, नहीं कहना चाहता। आप अपनी रोजगार की बात क्यों नहीं करते? अपने रोजगार की बात करो। जो डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट क्यों किया ये पता करो। ये देश के अंदर पूना पैक्ट क्यों आया, और पूना पैक्ट की उत्पत्ति के कारण 1931-32 के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें क्या अधिकार मिला, और अंग्रेजों ने हमको क्या अधिकार दिया, और देश के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी थी जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहती? बोलता रहूं तो साइमन कमीशन को लाहौर के रेलवे स्टेशन पर सर छोटूराम चौधरी के साथ वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब उनका वेलकम कर रहे थे, तब उसी साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? उन ताकतों के साथ में हम खड़े होकर के हम किनको मजबूत कर रहे हैं? अपने बच्चों के भविष्य को देखो, अपनी बच्चियों के भविष्य को देखो, अपने पढ़े लिखे इन जवानों को देखो कि इनकी अगर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा। महार रेजिमेंट को जब तोड़ दिया गया तो महारों का रोजगार खत्म हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति खत्म हुई, तो उसके बाद में उन्होंने क्या कहा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि साइमन कमीशन के अंदर जब सर छोटूराम चौधरी ने रेलवे स्टेशन लाहौर के अंदर
बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ में जब उनका वेलकम किया तब उन्होंने क्या कहा कि साहब इस देश के तालाबों के अंदर देश के पशु पक्षी सभी लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन इस भारत का जो नागरिक है जिसको एक दर्जा दे दिया गया है अछूत अनटचेबल, वो पानी नहीं पी सकता, वो स्कूल नहीं जा सकता जाति के नाम पर, वो मंदिर नहीं जा सकता जाति के नाम पर, वो धार्मिक कर्मकांड नहीं कर सकता धर्म के नाम पर। ऐसे लोग जो समाज से सामाजिक की मुख्य धारा से दूर हो गए हैं, उनको विशेष पावर दी जा रही है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जब ये बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही अदब के साथ में कही, तब कम्युनल अवार्ड जारी हुआ। 2 वोटों का अधिकार, अपन आजकल 1 वोट देते हैं और 2 वोट का अधिकार। 2 वोट का अधिकार किसका? एक आदमी 2 वोट देगा, एक तो हमारा आदमी जो चुन कर जाएगा और एक के साथ में दूसरा आदमी जिसको हम वोट देंगे, हम 2 देंगे वोट, और स्वर्ण जाति के लोग 1 वोट देंगे। 2 वोटों का अधिकारों का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी। अधिकारों को खत्म करने के लिए महात्मा और अनशन ऐसा किया भारी कि देश के अंदर जितने बड़े ताकतवर लोग हैं उन्होंने जो डॉक्टर अम्बेडकर को घेर लिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूना की एवरडा जेल में ले गए और उनसे कहा कि गांधी जी के साथ में समझौता करो, गांधी मर जाएंगे। और मजबूरी में उन्होंने समझौता किया। पूना पैक्ट, पूना की एवरडा जेल थी, इसके नाम पूना के अंदर किए गए समझौतों को पूना पैक्ट कहते हैं। और उस पूना पैक्ट के अंदर जब बाहर निकले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, तो उन्होंने कहा पत्रकारों ने कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आप क्या करके आए हो? तब उन्होंने कहा था, पत्रकार बंधुओं, मैं लंदन से ब्रिटेन सरकार से इस देश के दलितों के लिए रस भरी टोकरी में फल लेकर आया था, लेकिन गांधी एंड कंपनी ने उस फल के रस को निकाल करके पी लिया और हमारे सामने छिलके फेंक दिए, और उस छिलके का नाम है आरक्षण। लेकिन घोड़े की घुड़साल से पैदा हुए इस आरक्षण को कौन कहता है? साहू जी महाराज के दरबार के अंदर कमजोर लोगों को आर्थिक आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव पास किया गया, तो साहू जी महाराज की सभा में बैठे हुए ब्राह्मणों ने उसका सबसे बड़ा विरोध किया। जब ब्राह्मणों ने उसका सबसे ज्यादा विरोध किया, तब साहू जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ये साहब इनको आरक्षण देना उचित नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस पर चर्चा कर सकते हैं, आपकी बात का हम जवाब दे सकते हैं। तो सुबह बुलाया उनको, ब्राह्मणों को, और घोड़े की घुड़साल में लगे। जहां घोड़े चलते हैं तो उनको घुड़साल कहते हैं। घुड़साल एक उर्दू शब्द में ले गए ब्राह्मणों को, और घुड़साल के अंदर चारा डाला गया, तो ताकतवर घोड़े थे वो चारा खा रहे, और कमजोर घोड़ों को लाते ठोक रहे थे ब्राह्मण, हमारे लोगों को ठोक, वो चारा नहीं खाने दे रहे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो साहब महाराज, इस घोड़े की घुड़साल के अंदर ताकतवर लोगों को चारा, इन घोड़ों को अलग दिया जाए, और इन कमजोर जो घोड़े हैं इनको चारा अलग दिया जाए ताकि इनका पेट। तब साहू जी महाराज ने कहा, जब जानवरों के प्रति आपके प्रति मन में इतनी दया भाव है, तो इस देश के अंदर कमजोर अनुसूचित जाति, जनजाति, शूद्र लोगों के प्रति आपके अंदर मानवता कहाँ है? इस देश के अंदर ब्राह्मण जानवर को तो पूछने के लिए हमसे कहता है, लेकिन जब मानव का जब नंबर आता है तब उसके अंदर मरोड़ चलने शुरू हो जाती है। संत रैदास की कोई बात माने तो भी मैं कह सकता हूँ, कबीर की बात माने तब भी मैं कह सकता हूँ, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तेरे पास। मेरे चप्पे में तप्पे, न व्रत उपवास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में, खोजियो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में।
खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मोह को कौन ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं विश्वास में। करो विश्वास, करो विश्वास, तब आपको मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इतना जो काम है उस काम के लिए मैं आपसे कह सकता हूं कि आप लोग जो है कि किस प्रकार से जागोगे, किस प्रकार से आगे बढ़ोगे मुझे नहीं पता। मेरी उम्र के 63 साल, मैं जब 18 साल का था तो बाड़मेर के कलेक्टर और एसपी से बात कर, एक बार एसपी नाम नहीं बताऊंगा, उसने मैं हीराराम जी जाटोलिया की जमीन पर कब्जा हो गया था और उस कब्जे में उस जमाने में नए नए मंत्री बने थे छोगाराम जी, वो हीराराम जी के रिश्तेदार थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। मैं उनके पास में गया और एसपी के पास में गया, ये सिग्नल के पास में ये रेलवे का फट्टक है, इसके पास जमीन, मैं आपकी थार खींच लूंगा। मैंने कहा ये तो हमारे बाप दादा भी काम करते हैं, आप एसपी होकर क्या करोगे? ये मैं छोटा था तब का। मतलब आप सोचो, आप उनकी ताकत का अंदाज देखो। अगर आप भी अगर कोई एसपी बने, कलेक्टर बने, तो कम से कम लोगों को न्याय की सुने। मैं आपको कह सकता हूं कि घोड़े की घुड़साल से जो निकला हुआ आरक्षण है, उस आरक्षण से निकली हुई नौकरियां हैं, नौकरियों से निकले हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, और कर्मचारी और अधिकारियों को देने के लिए लोग ये कहते हैं नायक फिल्म में अंदर मैं लड़की उसी को दूंगा जिसके पास में पक्की सरकारी नौकरी होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी है सभी लोग अपने बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाएं, और ये रेलवे गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो भी पढ़ाएंगे और आपकी मदद करेंगे, समाज आर्थिक रूप से और प्रगति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।